गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इम्परेटिव सेंटेंस का पढ़ेंगे कि अगर सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस करेगा तो उसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचानते हैं? अगर कोई सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर रहता है, कमांड रहता है, एडवाइज रहता है, रिक्वेस्ट रहता है, तो इसका मतलब वो कैसा सेंटेंस है? इम्परेटिव सेंटेंसेस है। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस का अगर सेंटेंस रहेगा तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। पहला, अगर रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड टू रहेगा तो उसको टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, वार्न, रिक्वेस्ट या एडवाइज में कन्वर्ट करना है। अगर सेंटेंस से पता चलेगा कि इसमें ऑर्डर है तो ऑर्डर लगाएंगे, अगर कमांड रहेगा तो कमांड लगाएंगे, वार्निंग रहेगा तो वार्न लगाएंगे, रिक्वेस्ट रहेगा तो रिक्वेस्टेड लिखाएंगे, एडवाइज रहेगा तो एडवाइज लगाएंगे। सेकेंड नंबर क्या ध्यान देना है कि अगर इम्परेटिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली रहेगा तो इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो उसका लोप कर देंगे, यानी प्लीज और काइंडली को मेंशन नहीं करना है। थर्ड नंबर क्या ध्यान देना है कि अगर इन्वर्टेड कोमा को किस में बदलना है? टू में बदलना है। उधर हम लोग देख रहे थे क्या, इन्वर्टेड कोमा को दैट में बदल रहे थे असर्टिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में क्या देखे, इफ़ या वेदर लगा रहे थे, लेकिन इम्परेटिव में क्या करना है? टू में कन्वर्ट करना है। इन्वर्टेड कोमा को किस में? टू में। दूसरा क्या है, अगर इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस का हो, नेगेटिव का हो तो रिपोर्टिंग वर्ब को से, सेड टू को टेल, आस्क, ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट इसमें तो बदलना ही है और प्लीज़ काइंडली का लोप तो करना ही है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इन्वर्टेड कोमा को नॉट टू में लिखना है। यहाँ पे हम लोग क्या देखें, इन्वर्टेड कोमा को टू में, अगर नेगेटिव में रहेगा तो क्या करेंगे, नॉट को पहले लिखेंगे और टू को बाद में लिखेंगे। थर्ड नंबर क्या है, तीसरा टाइप का, अगर इम्परेटिव प्लस क्वेश्चन टैग रहेगा, इम्परेटिव सेंटेंस भी है साथ में क्वेश्चन टैग भी रहेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल या आस्क, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड में बदलना ही है, लेकिन क्वेश्चन टैग लगा रहेगा। अगर डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन टैग है तो उसका लॉप कर देंगे, जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग को नहीं लिखना है। अब यहाँ हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तीनों एग्जाम्पल है, एक नॉर्मल जो इम्परेटिव सेंटेंस है, एक नेगेटिव लिए हैं और एक क्वेश्चन टैग लिए हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, ही मेरा सब्जेक्ट है, सैड रिपोर्टिंग वर्ब। अब यहाँ समझेंगे कि ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है कि कमांड है। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर मतलब एक गिलास पानी लेके आओ, ये एक तरह का ऑर्डर है, यह एक तरह से आपको बोला जा रहा है एक गिलास पानी लाने के लिए। तो क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को, यहाँ हम लोग देखें क्या कि रिपोर्टिंग वर्ब को जैसा सेंस निकलेगा उसके अनुसार ऑर्डर, आस्क, टेल, कमांड इसमें बदलना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए कि ऑर्डर है, एक गिलास पानी लाने के लिए बोला जा रहा है, तो ये क्या है, एक तरह का ऑर्डर है। तो हम लोग लिखेंगे ही ऑर्डर, और इन्वर्टेड कॉमा को किस में बदलना है? टू में बदलना है। तो ही ऑर्डर टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही ऑर्डर मी, चूंकि वो किससे बोला, हमसे बोला, तो ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्या है, ही टोल्ड मी डोंट सिट इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ही है, ही रहेगा, चूंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लास में आपको शोर नहीं करना है, हल्ला नहीं करना है, तो एक तरह का क्या हुआ, ये थ्रेटनिंग है या आपको बोला जा रहा है। तो लिखेंगे ही आस्क मी, और इन्वर्टेड कोमा को किसको बदल देंगे, तो इन्वर्टेड कोमा। लेकिन यहाँ पे मेरा क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे नॉट, नॉट के बाद क्या लिखेंगे, टू, नॉट टू, नॉट टू क्या हो जाएगा, उसके बाद सट इन द
क्लास लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, ही सेड टू मी गिव मी सम मनी विल यू। ये एक तरह का क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस तो है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, क्वेश्चन टैग है। तो क्वेश्चन टैग को कैसे बनाएंगे, तो क्वेश्चन टैग को समझाएं क्या कि जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्वेश्चन टैग का क्या कर देना है, लोप कर देना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि गिव मी सम मनी। तो यहाँ पे मनी को मांगा जा रहा है, तो एक तरह का क्या है, रिक्वेस्ट है। तो क्या लिखेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी, इन्वर्टेड कॉमा बदल क्या लिखेंगे, टू। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव, अभी मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट मेरा क्या है, ही। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लगा हुआ है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ही का ऑब्जेक्ट देखेंगे, तो ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हिम, गिव हिम सम मनी। और ये जो क्वेश्चन टैग लगा हुआ है विल यू, इसको आपको नहीं लिखना है, मेंशन नहीं करना।